चलिए जी, आज का क्लास जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, करेंट अफेयर से होगा क्लास। सभी लोग जुड़े। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? फिर से दोहरा रहे हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में भारतीय अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? फ्रांस, यूएसए, तो यूएई, अमेरिका के साथ। ब्रिटेन। अमेरिका। बहुत सुंदर जवाब है, अमेरिका। ठीक है, ये सी ड्रैगन 24 अभ्यास जो है अमेरिका में। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय तो मानव तस्करी 11 जागरूकता दिवस 2024 11 कब मनाया जनवरी गया है? क्या? 11 जनवरी। हाँ, 11 जनवरी है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। क्या है ये? मानव तस्करी है तो वही सब व्यापार तस्करी है सब होता है, उसी पे रोक लगाएगा, रोक के लिए हाँ, बैठक किया होगा। मानव अंगों के क्रय विक्रय, अब बिगाड़ प्रथा, बलात् श्रम, इस सब पे रोक लगेगा। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है? यही कहता है ना? वही बालाश्रम। हाँ, ठीक है। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी, ठीक है। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे? 12 जनवरी। हाँ, 12 जनवरी। किसका जन्म हुआ था 12 जनवरी को? विवेकानंद। हाँ, विवेकानंद का। बहुत बढ़िया। अब विश्व हिंदी दिवस जो है ना 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 9 जनवरी। ठीक है। हाँ, सर 9 जनवरी। हाँ 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस भी ना। हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा। हाँ ठीक है। नेशनल यूथ डे अंग्रेजी में कहते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट है, बेगूसराय है, या मुगल सराय है? कौन है? बेगूसराय। नहीं नहीं जी, बेगूसराय नहीं है। और कोई बोलिए। बर्नीहाट। बर्नीहाट। बर्नीहाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बर्नीहाट बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्नीहाट ही है ये। ठीक है ना? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बर्नीहाट, बर्नीहाट कहाँ पे है? किस जिला में, सॉरी किस स्टेट में? बर्नीहाट मेघालय में बर्नीहाट। है। ठीक है ना? बर्नीहाट मेघालय। जो बेगूसराय बोले थे वो बिहार में, मुगल सराय जो बोले थे यूपी में है। ठीक है, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है बर्नीहाट, मेघालय वाला। चेरी ब्लोज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लोज्म जोड़म। मेघालय में। यही चेरी मेघालय में ब्लॉसम। मनाया जाता है। ठीक है, अब मेघालय राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 21 जनवरी उन्नीस सौ मेघालय बहत्तर 72 में। हाँ, 21 जनवरी उन्नीस सौ मणिपुर बहत्तर मिजोरम। को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर तीनों का स्थापना दिवस है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर 21 जनवरी 1972। ठीक है ना? चलते हैं हम आगे की ओर। अच्छा, बाला पारकर, बाला पारकर एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है बाला पारकर? बाला बाला पारकर ऑप्शन। पारकरम, मेघालय में बाला ही है। पारकरम, ये मेघालय में ही है। नौकरेक भी मेघालय में ही, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार नोकरेक तो आया है। है। बाल पार पारकरम। ठीक है, और नौकरेक, नौकरेक तो आता ही है। अब मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है अभी? मेघालय का है संगमा। कोनराड संगमा है ना? कोनराड संगमा। हाँ हाँ, कोनराड कोनराड संगमा संगमा, सही। ठीक है ना? हाँ। ये जो कोनराड संगमा की जो पार्टी है ना, ये नेशनल पीपुल्स वो पार्टी है, नेशनल याद पीपुल्स रखिएगा। पार्टी है, एनपीपी हाँ, का। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कोई बताइए, 10 रुपए का हाँ पुरस्कार है, ये। कोई भी बताइए। हाँ, दो गो मिल के हंसिया और एक करके, वो क्या होता है दो गो? ना 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 ना, इसका बुक है, बुक, किताब। अरे। हाँ, इसका नेशनल पीपुल्स पार्टी का किताब है, बुक। ठीक है। अब भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन है? 100वां स्मार्ट सिटी, 100वां? ये तो बना भुवनेश्वर। लगता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, भारत का 100वां स्मार्ट सिटी
भुवनेश्वर नहीं, सॉरी, सौवा शिलोंग बना है, पहला भुवनेश्वर है, ठीक है ना। सौवा ये शिलोंग बना है, अभी हम मेघालय पढ़ाए हैं ना, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यही सौवा बना है, यही से यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए थे। अब पहला जो है भुवनेश्वर भुवनेश्वर है, पहला था। ठीक। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का पूछ रहे हैं। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हानेड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर कैंप गोड़ा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब स्काई ट्रैक विश्व के वाले में अनुसार तो वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। स्ट्राइक घोड़ा। ट्रैक भारत का तो बेंगलोर नहीं, भारत वाला नहीं ये है, वो हमाद करके पहला नहीं है, पहला ऑप्शन। नहीं नहीं, हाल फिलहाल 2023 के अनुसार पूछ रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखिए, अलग अलग रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है संस्था। ये स्काई ट्रैक के अनुसार पूछ रहे हैं, तो ये चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। ये चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये सिंगापुर में है। हमाद जो कतर वाला बता रहे हैं वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। होनेडो जापान वाला तीसरा नंबर पे है, ठीक है। होनेडो जापान वाला तीसरा नंबर पे है। हमाद कतर वाला दूसरा नंबर पे है। चांगी सिंगापुर वाला भी एक नंबर पर बन गया है, ठीक है ना। अब विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कहेगा विश्व का, तो ये कैंपगोड़ा बना हुआ है, कैंपगोड़ा बंगलुरु वाला, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? वही कैंप गोड़ा प्रॉस्पेरिटी, हाँ वही कैंपगोड़ा में बेंगलोर है, में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत बढ़िया। चलते हैं, मोगा एयरपोर्ट का नाम क्या बदल गया है अभी? मनो मो, मनोहर पर्रिकर मो, एयरपोर्ट हो गया है, ठीक मनोहर है। पर्रिकर है। हाँ, हाँ ठीक है। गोवा अब का। विश्व ये क्या कहते हैं, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। शहीद हाँ, भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है, याद रखिएगा, ये नया नाम इसका परिवर्तित हुआ है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, ठीक है। अब विश्व का सबसे खूबसूरत कहेगा तो कैंपगोड़ा में। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, या फिर हरियाणा? रामदला, हाँ किस स्टेट क्या ने किया है? पता। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किया है, बहुत सुंदर जवाब है, छत्तीसगढ़ ने अभी जो है ना ये अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु ये किया है, ठीक है। फ्री टिकट योजना, ठीक है ना, ये फ्री टिकट योजना ही है, ठीक है ना। 18 से 75 साल की उम्र में 20,000 व्यक्ति, ठीक है, 900 किलोमीटर पड़ता है ना वहां से, ठीक है। चलते हैं हम आगे की ओर। अच्छा हमको बताइए, तो उसमें कितना जमीन में बन रहा है, ये कुछ आइडिया है? ऑप्शन 7 एकड़। 7 एकड़, 2.77 एकड़ ना? 107 एकड़। ना 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 ना, वो लड़ाई था, लेकिन और जमीन को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। 2.77 एकड़ में बन रहा है, 3 फ्लोर का मंदिर है ये, ठीक है। इसके शिल्पकार की बात करेंगे तो चंद्रकांत सोमदूरा, है ना, यही है ना, ये चित्रकार है, सॉरी क्या कहते हैं, शिल्पकार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। अच्छा हनुमानगढ़ी लड्डू का भी जीआई टैग मिला था ना? अयोध्या यूपी का है। हाँ अयोध्या यूपी का में ही है, ठीक है। अन्नपूर्णा रसोई योजना ये किस स्टेट का है? अन्नपूर्णा रसोई योजना अन्नपूर्णा, इससे तो मुझे राजस्थान का है, राजस्थान ठीक है। का है, राजस्थान का। राजस्थान का है, राजस्थान का है, याद रखना है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए झूमिंग खेती के बारे में तो जानते हैं, कहाँ का है झूमिंग खेती? तो नॉर्थ ईस्ट में होता है, ईस्ट वाले में जो। और नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, ये अरुणाचल, बस्तर में। अरुणाचल। बस्तर में देखिए ना, ये ही झूमिंग खेती ही होता है, लेकिन ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में इसको दीपा कहा जाता है, दीपा है ना, दीपा कहा जाता है। अलग अलग तीजन बाई नाम का से। संबंध छत्तीसगढ़ से है। हरेली, हरेली या हरेला दो है ना, हरेली कहाँ का है? हम्म, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हरेली हरेला छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। चलिए भूटान के नए प्रधानमंत्री अभी बने, उसका नाम बताना है। शेख हसीना बनी है कि ऑप्शन शेरिंग टोब्गे बने हैं? शेरिंग शेरिंग टोंग टोब्गे। टोबैको, टोबैको। हाँ इसको कोई भी व्यक्ति मार सकता था, ठीक है, शेरिंग टोब्गे ही है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए थे, ठीक है। शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ के सम्राट कौन है, सम्राट कहिए या फिर बोलिए।
मतलब राजा नरेश कहिए, कोई नरेश का ये नाम होगा जानते हैं बताइए। हाँ, ऑप्शन दीजिए न। कोई ऑप्शन दे? भूटेन के नरेश के लिए ऑप्शन? ये तो तो आपको मौखिक होना चाहिए। भार बिहार का थोड़ी पूछ रहे हैं। अच्छा। ये पुष्प कमल दहल प्रचंड कहाँ के हैं? नेपाल के है ना? नेपाल ये का भूटान का नहीं, नेपाल का ही है। वो है। हमको हाँ लगता गुण ठीक है। में भी नहीं। अभी भी राजधानी रह ये गया। छत्तीसगढ़ के कौन है? छत्तीसगढ़ के हाँ नेपाल के ऑप्शन दीजिए ना सर, नेपाल के दीजिए ना ऑप्शन। छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहे हैं, नेपाल वाला दीजिए। नेपाल वाला तो नेपाल वही वाला था बताया जो नहीं बोले अभी, वो। कहाँ सुन रहे हैं आप? नेपाल वाला बोले नहीं, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। हाँ, अच्छा ठीक है। कौन? आराम से सुनना है आपको क्लास, ठीक है ना? क्लास को आराम से सुनिए, ठीक है? चलिए कहाँ के पूछे थे? छत्तीसगढ़ के पूछ रहे थे ना? छत्तीसगढ़ के कोई बताइए। विष्णुदेव सहाय, छत्तीसगढ़ ठीक का। है? हाँ, साय साय हाँ साय है। हाँ, साय साय, सहाय नहीं है, साय है। विष्णुदेव साय मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। लाल दुहोमा लाल ये है तो लाल तेलंगाना के। दुरंगा। हाँ लाल क्या? दुरंगा कहिए, दुहोमा दुहोमा ही है, ठीक है? तेलंगाना के हम्म, रेवंत रेड्डी है। चलिए क्वेश्चन है। रेड्डी। हाल ही में, हाँ ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उद्गम का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से, ग्रेनेड से है, टारपीडो से है, ड्रोन एसोल्ट से, राइफल। किससे है? असॉल्ट एसोल्ट राइफल। राइफल। हाँ ठीक है, असॉल्ट राइफल से। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उद्गम का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, विभव क्या है? विभव, क्या विभव? विभव क्या है? विभव कौन लॉन्च किया है? डीआरडीओ किया है ना? सॉफ्ट स्क्रीन डीआरडीओ ये एंटीटेक। किया। हाँ शॉर्ट क्या है पिस्टल। विभव? डीआरडीओ, डीआरडीओ किया है ना लॉन्च विभव। अब तो प्रबल क्या? कहेगा तो ये सॉफ्ट स्क्रीन एंटी वो टैंक तो मिसाइल है। प्रबल तो है, ये 50 मीटर वाला राइफल। हाँ लंबी दूरी वाला पिस्टल। राइफल है। हाँ। लंबी दूरी वाला रिवॉल्वर, रिवॉल्वर है। हाँ। हाँ। निराक्षी क्या है? निराक्षी ये है, अंदर पानी वाला नहीं होता है। हाँ बारूदी सुरंग के पानी के अंदर अंदर। घुस करके जो है, हाँ। पानी की आँख इसी को कहा जाता है ना। अंदर देख हाँ। करके पता चल जाएगा उसको कौन जहाज कहाँ से आ रहा है। चलिए क्वेश्चन है। हाल ही में पीएम मोदी ने KLI SOFC परियोजना, हाल ही में पीएम मोदी ने KLI SOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख? लक्षद्वीप। हाँ ठीक है, लक्षद्वीप। पीएम मोदी ने KLI SOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लक्षद्वीप किया है, ठीक है? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हैं। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए तो कोई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। हाल ही में चर्चा में रहा अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, हाल ही में चर्चा में रहा अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? ये महाराष्ट्र से है कि गुजरात से है? अटपाड़ी गुजरात है महाराष्ट्र। हाँ क्या? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से सांगली जिला में है अटपाड़ी, ठीक है? ये अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सांगली जिला में है। जंगली कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब के संरक्षण के लिए है, ठीक है? अब 1972 के एक्ट के अनुसार इसको बनाया गया है, ठीक है ना? अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व लुप्त प्राय जितने भी प्राणी है, लुप्त प्राय, उसके लिए है, ठीक है? चलते हैं आगे की ओर। अटपाड़ी याद रखिएगा, अटपाड़ी महाराष्ट्र में है। 2024 को किसका वर्ष घोषित किया गया है? 2024 केमल को, केमल हाँ केमलिया। कैमल ऊंट के लिए, ठीक है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर कहेगा 2023 का शब्द कौन सा है? तो रिज है, रिज। RIZZ, रिज। रीच। चल, हाँ रिज रिज। क्वेश्चन आगे है। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र? ये मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश नहीं में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दूसरा नहीं। है, दूसरा।
मध्य प्रदेश हाँ दूसरा है, मध्य प्रदेश का और भोपाल, दूसरा भी महाराष्ट्र एक नंबर पे। एमपी है, मध्य प्रदेश है, पहला पर महाराष्ट्र है। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दी है, भारत मंडपम में दी है। ठीक है, भारत मंडपम दिल्ली में जगह है ना, वहीं पर दी है ये पुरस्कार। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिहाज से। चलते हैं। अच्छा चलिए बताइए, तो हाल ही में ग्रेवियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल, फ्रांस की इटली? फ्रांस फ्रांस। का है, फ्रांस का। फ्रांस का बने हैं ये गैब्रियल हाँ अटल। ये प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति कौन है वहां के? कहाँ का? फ्रांस का वो ऑप्शन ऑप्शन मैक्रो है दीजिए। ना, मैक्रो। हाँ हाँ मैक्रो ऐसे मैक्रो है, करके ठीक है। बेनवल। हाँ चलिए, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत या जापान? 46वें सत्र भारत की भारत अध्यक्षता भारत भारत। करेगा, याद रखिए। यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस, न्यूयॉर्क, पेरिस। फ्रांस में पेरिस। है, पेरिस में है ना। यूनिसेफ का कहाँ है? ये भी न्यूयॉर्क। नहीं न्यूयॉर्क। नहीं, हो बहुत तो पेरिस। बढ़िया। हाँ हो गया, पेरिस हो गया। हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क की इटली? इटली। डेनमार्क। बहुत सुंदर जवाब। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो डेनमार्क ने। और आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? ये श्रीलंका है या फिर श्रीलंका। मालदीव है? श्रीलंका। श्रीलंका में करेगा, ठीक है ना। चलिए, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? या फिर फिर ऑप्शन हाँ, ऑप्शन ये महाराष्ट्र ऑप्शन। के केरल? ये हो जाएगा हो गया है महाराष्ट्र में ना, इस बार। महाराष्ट्र में 12 तारीख को हो चुका है। ठीक हाँ है, 12 जनवरी हाँ, को हो चुका है पिछला ना। बार पुदुचेरी में हुआ था। हाँ पिछला बार बेंगलुरु। पुलिस। चलिए, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु का किसने प्रारंभ किया है? असम की उड़ीसा? वायु? ये असम। उड़ीसा है, लगता है उड़ीसा। नहीं नहीं, असम है। पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ किया है? हेमंत सोरेन ने किए हैं ये। हेमंत सोरेन ही नाम है ना? हाँ, जी। नहीं नहीं, विश्व ये हेमंत असम में, ठीक है। हेमंत की नहीं थी। हेमंत हेमंत सोरेन बिस्वा नाम है। है, हेमंत सोरेन नहीं नाम है क्या? विश्वास हेमंत शर्मा नाम है। बिस्वा शर्मा। हाँ हेमंत हेमंत बिस्वा विश्वा शर्मा। शर्मा। हाँ हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत सोरेन तो झारखंड के हैं। चलिए, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम जर्मनी की फ्रांस? ये जर्मनी जीता है। जर्मनी यूके जीता है, वाला। बहुत बढ़िया। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस, अभी पूछे थे हनुमानगढ़ी लड्डू वाला क्वेश्चन है, अयोध्या को दिया गया है। ठीक है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला ऑप्शन। एथलीट कौन है? दिव्य कृति सिंह है या फिर दिव्य कृति प्रेम है? सिंह सिंह दिव्यकृति। हाँ, दिव्य कृति सिंह सिंह है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। ठीक है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समरिया को हीरालाल या फिर? समरिया। हाँ हीरालाल ठीक है। समरिया। हाँ, मुख्य सूचना आयुक्त क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? मुख्य सूचना आयुक्त को हाँ। इंफॉर्मेशन इस करके बोलते होंगे। सी CIC। हाँ ठीक है, सीआईसी कहते हैं, चीफ यही इंफॉर्मेशन होगा। कमिश्नर। ठीक है, हाँ। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं। ठीक बोल रहे हैं टिंकू जी। चलते हैं आगे की ओर। एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन अगला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारत का कौन सा स्थान है? 2024 के अनुसार पूछ रहे हैं। 80 में। हेनले 80 पासपोर्ट, में। 80। हाँ बहुत 80। बढ़िया, 80 स्थान है। भारत का 80वां नंबर है। और इसमें टॉप कौन किया है जी? सिंगापुर। सिंगापुर। अब फ्रांस, फ्रांस किया है ना, फ्रांस। 4 अब शहर है फ्रांस आ एक ही चुका है एक स्थान नंबर पे। पे, फ्रांस।
4 देश एक ही स्थान पे है। दो सिंगापुर, चारों फ्रांस, सही बोले हैं। अच्छा, चारों सिंगापुर एक होगा ही ना स्थान पहले पे तो। है। ठीक है, ठीक है। हाँ फ्रांस हो गया, इटली किस हो गया, जर्मनी, जापान, है ना, और सिंगापुर, स्पेन, ये सब एक नंबर पे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान कितना नंबर पे है? होगा 101 150 नंबर पे एक पाकिस्तान, सौ 80 हाँ नंबर पे सॉरी इंडिया। 101। हाँ, पाकिस्तान 101 नंबर पर है। और अगर हम सॉरी, भारत तो बोल ही दिया थी 80 नंबर पर। अफगानिस्तान 104 नंबर पे है। चलिए, फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथे में तीसरा आ कि गया फिर। चौथा? चौथा चौथा। चौथा। चौथा, ठीक है, चौथा है, बहुत बढ़िया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान सातवां। सातवां हो गया, सातवां सातवां हो है। गया। सातवां है, याद रखिएगा। बार बार जब भी ये क्वेश्चन पढ़ाते बताते हैं कि 1 से 3 नंबर पे कोई नहीं है, क्योंकि हर देश कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कर ही रहे हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक किसी को नहीं दिया गया है। चौथा नंबर डेनमार्क का है, डेनमार्क। और उस हिसाब से पहला नंबर पर डेनमार्क है। ठीक है, चौथा नंबर इस हिसाब से पहला नंबर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा पर तो ब्लैंक ही है। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? यूएसए की, जापान की, चीन? यूएसए। नहीं नहीं, जापान। आइंस्टाइन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। चीन, जापान नहीं, चीन। ठीक है, चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। अभी तो हाल फिलहाल में ही किए थे ये। ठीक है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ मतलब जियो सैटेलाइट ओजोन 3 को लॉन्च किया? ओजोन 3, स्वीडन की, इटली? इटली। क्या पता, स्वीडन का है। स्वीडन किया है जियो सैटेलाइट ओजोन 3। ओजोन 3 कह सकते हैं, ये स्वीडन ने किया है। ठीक है ना। हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? पेरेग्रीन फर्स्ट, तो ये किया है यूएसए। ठीक है, पेरेग्रीन। पेरेग्रीन फर्स्ट निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है ये। पेरेग्रीन फर्स्ट यूएसए ने लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? बताइए तो। नहीं जानता। 58 ऑप्शन दीजिए। ये हमको लगता है पीओ सेटेलाइट है क्या? पीओ सेटेलाइट क्या है ये? वही पीएसएलवी 58 C58? वाला, 58 वाले में पीएसएलवी छोड़ा था C58। लगता है। हाँ, तो हाँ पीएसएलवी सी देख 58 है लीजिए। ना। पीएसएलवी C58। ठीक है, एक मिनट, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजरायल के खिलाफ मुकदमा किसने जारी किया था? विदाउट दक्षिण ऑप्शन। अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ये मुकदमा बहुत फेमस हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका पक्ष मजबूत हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका का पक्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किस किनारे पर है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पूर्वी किनारे है कि दक्षिणी किनारे है? पूर्वी किनारे। पूर्वी किनारे है, याद रखिएगा। पूर्वी। गाजा पट्टी, हाँ, भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर है। ठीक है, उसके जस्ट पश्चिम में देखेंगे तो भूमध्य सागर है, बहुत बड़ा है। चलिए, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? भारतीय ये तो नौसेना का बहुराष्ट्रीय विशाखापट्टनम। अभ्यास विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये लागू होगा, ये मिलन 24 होगा। बहुत बढ़िया। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट ये साइक्लोन किस तो किस के बीच का अभ्यास है? भारत मिश्र होगा भारत डेजर्ट। और यूएसए। भारत यूएई, भारत यूएई। ठीक है ना। डेजर्ट साइक्लोन, राजस्थान सीधे नहीं जाना है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? अटल सेतु का पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। गोवा में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में ही किया था मोदी जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? ये बिन बिन नीनी की फेई फेई? बिन बिन नहीं, बिन बिन नहीं। हाँ, बिन बिन नीनी है ये।
फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभारंभ लॉन्च हुआ है? तो ये बिन बिन नैनी। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? सूरत में कि गाजियाबाद में? गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद में किया है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ठीक है, इसने किया अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान लॉन्च किया है गाजियाबाद में, ठीक है ना। अच्छा, गाजियाबाद यूपी में है, ठीक है। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है ना, ये 1954 का कंपनी है ना, बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये नवरत्न कंपनी में शामिल है, याद रखिए ना, हाँ, नवरत्न कंपनी में नवरत्न शामिल है। है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक सूरत में भी स्थापना हुआ था ना, विश्व का बिगेस्ट ऑफिस बना है डायमंड व्यापारी के लिए। डायमंड वाला, हाँ सही बोला। हाँ, डायमंड वाला है, हाँ, डायमंड। डायमंड वाला है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? उद्गम है कि दृष्टि 10 है? दृष्टि 10। हाँ, दृष्टि 10 है। ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है ये, याद रखिएगा। ये 70% स्वदेशी है, ठीक है ना, 70% स्वदेशी है। दृष्टि 10 क्या है? सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ये स्टार लाइनर ड्रोन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? पतंग महोत्सव बहुत फेमस है गुजरात वही का। गुजरात में। हाँ गुजरात में हुआ होगा, सूरत हाँ, गुजरात में, कहीं ये पे। अहमदाबाद में हुआ है वैसे तो, ठीक है। साबरमती फ्रंट लाइन पर हुआ है, साबरमती के किनारे। 23 में भी तो हाँ वही हाँ, हुआ पूरा था। गुजरात ले सकते हैं आप, 23 में भी ठीक है वही ना, हुआ। क्योंकि पूरा गुजरात में बहुत धूमधाम से ये जो है कि पतंग उत्सव होता है। पतंग उत्सव को गुजरात पूरे में क्या कहते विश्व हैं? लेवल का हाँ, होता है। पतंग महोत्सव को गुजरात विश्व में किस लेवल नाम का से जाना होता जाता है? उत्तरायण कहते हैं, ठीक है। है। ऑप्शन वहां पे मकर उत्तरायण। हाँ, संक्रांति को उत्तरायण कहा हाँ, जाता है, उत्तरायण। हाँ, उत्तरायण कहते हैं। और नम्मा कंबाला महोत्सव कहाँ का है प्रतियोगिता? संबाला महाराष्ट्र का है। नहीं, कर्नाटक का नहीं, है। बेंगलोर नम्मा बेंगलोर कंबाला, बेंगलोर। नम्मा कंबाला भैंसा दौड़ है ना। हाँ, भैंसा का नहीं है, भैंसी का हाँ, दौड़ है, भैंस का। अच्छा, भैंस का है। अच्छा, नहीं वो तो जानते हैं वो किसका है, वो बैल का भी है, एक सांड वाला, बैल का तो तमिलनाडु तमिलनाडु वाला है, वाला है वो। जल्लीकट्टू। हाँ, यहाँ कंफ्यूज पे नहीं भैंस है वाला होता है। हाँ, भैंस वाला होता है, ठीक है। ये नम्मा कम भैंस वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट, एक मिनट। चलिए, बताते रहिए, क्वेश्चन बताना है आपको। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई में कि कोच्चि में? चेन्नई। चेन्नई में। हाँ, चेन्नई सही है। भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? तो काइजिन ये चेन्नई में किया है। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन दूसरा है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आकाश एनजी ये उड़ीसा में किया है कि गुजरात में किया है? ये उड़ीसे से किया होगा। हाँ, उड़ीसा से ही किया चांदी है, क्योंकि डीआरडीओ का चांदीपुर लॉन्चिंग चांदीपुर वहीं पे। पर है, ठीक है ना। हाँ, चांदीपुर में, ठीक कह रहे हैं। डीआरडीओ नई पीढ़ी के आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है, सही है। हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया है? ये टीम सऊदी वो बन गया है। न्यूजीलैंड सऊदी। टीम सऊदी है, टीम सऊदी। हाँ, टीम न्यूजीलैंड। सऊदी या न्यूजीलैंड का है, ठीक कह रही है। हम्म। लड़की थोड़ी है यार। लड़का है सर। तो हम क्या जी, न्यूजीलैंड कह रही है की का है बोले मतलब। हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, न्यूजीलैंड का है, चलिए हो गया, ठीक है। जीप कभी काल फिसल जाता है, आपको मैनेज करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, हो गया।
आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीत चुके हैं? ये लाई चिंग ते है, ये लाइचिंग थे। लाइचिंग ते है, ते लाइजिंग ते। ते है, लाइचिंग ते है, फे नहीं है, लाइचिंग ते है ये। हाँ हाँ। ते। हाँ। क्वेश्चन है, हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल को या फिर निखिल आडवाणी को? सविता कांसवाल को मिला है, सविता ठीक कांसवाल है, को। सविता कांसवाल को लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे ये भी सम्मानित किया गया है? तो पर्वतारोही है ना? सविता कंसवाल, ये सविता भी कंसवाल। पर्वतारोही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लैंड एडवेंचर श्रेणी में। ये देखिए, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है ना, और ये हमको लगता है पर्वतारोही से ही संबंधित है ना? वो तो, हाँ वो तो था ही, पर्वतारोही उसी में दिया जाता है। हाँ, 1953 में जब एडमंड हिलेरी या तेंजिंग नॉर्वे, यही दोनों तो माउंट एवरेस्ट का फतह किए थे सबसे पहले, है ना? 1953 में किए थे, याद हाँ रखिएगा। 53 है। हाँ, 1953। ठीक है। अच्छा, हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का संबंध किससे है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पंजाब। हाँ, हाँ लोहड़ी का पंजाब पंजाब से है। सही। बहुत बार हम बताए हैं, आग जलाते हैं, आग के अगल बगल जो है न, भांगड़ा नृत्य भी करते हैं लोग, नाच गान करते हैं। खिचड़ी कहाँ से और जो है संबंधित है? मूंगफली, खिचड़ी क्या खिचड़ी तो बिहार का है ना? बिहार उत्तर खिचड़ी तो प्रदेश। बहुत जगह का है, बिहार ऐसे। यूपी हाँ में था, बिहार यूपी में यूपी का ज्यादा भी है। है, खिचड़ी वगैरह बहुत जगह है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दुबई में कि सिडनी में? दुबई। हाँ, दुबई। ठीक है, बहुत सुंदर जवाब है। देखिए, मेरा यूट्यूब पे जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, ठीक है? आप 220 गो सभी को, सब्सक्राइबर है। हाँ, आप सभी को सब्सक्राइब करना है। ये जो रिकॉर्डिंग हम डालते हैं वहां पे आप लोग को पढ़ना है, सुनना है और देखना है, ठीक है? एक बार पढ़ाने से मेरे कुछ नहीं होगा, उसको बार बार आपको समझना है। तो ये आपको फैसिलिटीज दिया गया है, ठीक है? रिवाइज देखिए, करना है ना वर्तमान सर जो हम वहाँ पे। करंट वाला एक वीडियो डाले हैं, यहाँ पर हम्म। हम शेयर भी कर देते हैं ग्रुप में, ताकि आप जी लोग सर। को ध्यान रहे, ठीक है? जी सर। देखिए, अभी अभी देखिए, एक वीडियो डाले हैं लेटेस्ट वाला। कोई क्विज चालू करी किए हैं जी, क्विज तो आगे चला जाएगा। तो आपको लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अभी जब वीडियो क्लास के बन रहा समय हो क्विज तब कौन भेजिएगा चालू ना। करते हैं जी? कौन किए हैं क्विज चालू? क्लास जब हो रहा है तो उसका आपको फायदा उठाना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? ना कि क्विज दोनों खेलना है तरफ ना कोई सर। सोच रहा है फायदा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है? देखिए, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं। जो नहीं देख पा रहे हैं, तो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो है क्या है कि ये हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अब पढ़ना है, ठीक है? तो जी ज्यादा सर। से और ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी का फायदा हो, ठीक है? जी सर। जी सर। आप भला तो जग भला, ये जी नीति सर। को ध्यान और रखना है। चलिए, देखिए तो सर हम हाल ही में, हम देख हाँ, रहे ये थे। हो गया, ठीक है? बोल रहे हैं ना। हाल ही में दूसरा हेलो। कुछ बोल रहे हैं जी कोई? हम बोल रहे हैं कि हम आपका देख रहे थे तो उसमें सब आधा से ज्यादा सर पूछा हुआ क्वेश्चन था एग्जाम में, क्या है ना। हम देखिए बोल के पढ़ाते हैं कि आप मेरा वीडियो सब देख करके जाइए, एग्जाम देख करके आइए और उसके बाद मिलाइए जी सर। जी कि सर। कितना आया। आप पाइएगा कि 50% के आसपास ज्यादा ही हम बता सकते हैं, आपको मिलेगा कि हाँ, इसी क्लास का आ गया क्वेश्चन हूबहू बहू। हाँ तो सर। ऐसे थोड़ी पढ़ाते, बहुत मेहनत करके आते हैं, ठीक है? तो इस बात जी का सर। लाभ उठाइए, ये सुविधा है, ठीक है? ये सुविधा डबल है, सी में इसमें टच ज्यादा से करके ज्यादा आप देखना ना लोग, सर। क्या रोकी सिंह? डबल सी जो है वहाँ पे ऑप्शन रहता है, उसको टच करके देखना है तभी लिखा हुआ हाँ आएगा हाँ, ना। टच करके देखिए, तो उसमें जो है वीडियो भी प्ले होगा, ठीक है? हाँ हाँ। देखे हाँ तो वैसे ही। हाँ, तो इसको ज्यादा, टिंकू सिंह, आप सब्सक्राइब कर लिए ना चैनल? हम्म। उसका कर लाभ देंगे। उठाना है आप लोग को, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है हमको, ताकि हम मोटिवेट हों, हम मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाए, सॉरी। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, ठीक है ना, हमको फॉलो करने का। कहीं ना कहीं आप लोग बढ़ावा हमको दीजिए, आगे बढ़ाइए, उस पर बहुत कुछ हम
करने का मतलब बहुत कुछ आगे चैनल को बढ़ाएंगे, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलेगा तब ये सब काम करेंगे, याद रखना। समझ रहे, आ रहा है ना बात? हाँ, तो हमको अच्छा, मोटिवेट 20 आप लोग को सब्सक्राइबर करना बढ़ा है। देंगे हम लोग के आज है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो देखना है। ठीक है, उसको बच्चा बार बुतरू बार वाला देखिए। मोबाइल से कर दे सर, 20 गो सब्सक्राइबर। कर दीजिए, कर दीजिए, सब सब्सक्राइबर जितना बढ़ाइए, टाइम पीरियड बढ़ाइए। देखिए अरे ये कर नहीं देखना दीजिएगा है जो कि हम करना है। अब, हाँ देखिए उसमें पूछिए। क्या है कि हम फोटो दिखा करके नाम नहीं कमाना है आप लोग का। ध्यान भटकाना नहीं, उस पर विशेष मतलब पढ़ाई पे केवल फोकस हो, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, और ज्यादा से ज्यादा फोटो लाइक शेयर कीजिए। चलिए, हो गया। फोटो दे दे। चलिए, हाल ही में मिशन क्लास के बाद आप लोग से बात करेंगे अभी, ठीक है? क्लास चल रहा है, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग है। माइक बंद करके बात कीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है? हम्म। चलिए, हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मिशन 60,000, हरियाणा की गुजरात? हरियाणा। मिशन हरियाणा। 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किया है। क्या है मिशन 60,000? 60,000 युवाओं को हम बोले सर, रोजगार देने की पहल है ये, ठीक है युवाओं ना? का नौकरी वाला। नहीं नहीं हाँ, नहीं, नौकरी वाला पहल जिसका है। जिसका सालाना 1.5 लाख से कम होगा ना, उसी को रोजगार मिलेगा। अरे हाँ, इसमें बाकी कितने उसके टर्म ऊपर एंड ठीक है, कंडीशंस हैं, वही है। ठीक बता रहे हैं डेढ़। आप? टर्म एंड कंडीशन है इसमें, सही बता रहे हैं आप। 1.5 लाख रुपए जो है उसका, 1.5 लाख नहीं, एक्चुअली 1.8 लाख है, ठीक है? सर 1.8 लाख से कम जिसका उससे परिवार ज्यादा का है ही नहीं वार्षिक किसी का। आय होगा, उसी को ये रोजगार दिया जाएगा। ग्रुप सी एंड डी के लिए है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि कब तक रोजगार दिया जाएगा, ठीक है? इसका कोई ईयर डिसाइड नहीं है या कोई मंथ डिसाइड नहीं है। हाँ, देंगे, इस प्रकार का घोषणा किया गया है। चलते हैं हरियाणा का ना आगे। सर? हाँ, हरियाणा का है, ठीक है? ठीक है सर। प्रेरणा कार्यक्रम किसके संबंधित है? प्रेरणा कार्यक्रम ये एजुकेशन से है, ठीक है? जी सर। एजुकेशन से है। अग्नि पहल बताइए तो किससे है? अग्नि पहल आयुर्वेद ज्ञान, अग्नि, आयुर्वेद ज्ञान से है, ठीक है ना? जी सर। यही है आयुर्वेद चलिए, वाला। हाँ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को बढ़ावा दीजिए ताकि हमको अंदर से एनर्जी आए कि हमको मेहनत करना है आप लोग के लिए, ठीक है? तो कहीं ना जी सर। कहीं हमको आप लोग को बढ़ावा देना है ना? ठीक है सर। हाँ, चलिए आगे। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? मुंबई में कि कोच्चि में? मुंबई है, मुंबई। मुंबई है, अच्छा। मुंबई। जल समय। ठीक है, मुंबई सही है आपका। पर्यावरण, वन और बाजे जलवायु मारे। परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये मुंबई में किया है। अब पर्यावरण मंत्री कौन है अभी? देश के देश के भूपेंद्र, पर्यावरण। भूपेंद्र है ना? क्या नाम भूपेंद्र है उनका? यादव। भूपेंद्र यादव। हाँ, भूपेंद्र यादव, ठीक है। पहले मल्टी हाँ, स्पोर्ट भूपेंद्र यादव, बीच गेम भूपेंद्र का, यादव या हाँ, सिंह भूपेंद्र होगा। यादव, भूपेंद्र यादव, ठीक है। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का समरा चैंपियन कौन बना है? समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र? पूरा टूर्नामेंट का? महाराष्ट्र महाराष्ट्र। बना है। ये मध्य महाराष्ट्र नहीं महाराष्ट्र। प्रदेश, नहीं, मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश। बना है। मल्टी स्पोर्ट बीच गेम का समग्र मध्य चैंपियन कौन प्रदेश। बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आया है ना? हाँ हाँ। ये दीव में हुआ हम्म। है, ठीक है ना? दीव, हाँ, दीव में नेशनल हुआ गेम्स है, में। याद रखिएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल कहेंगे तब गोवा में हुआ है। उसमें महाराष्ट्र एक नंबर पर आया है, ठीक हाँ है? हाँ। 38वां उत्तराखंड में होने महाराष्ट्र है। वाला, हो गया है कि होने वाला है? उत्तराखंड। होने हाँ, वाला है। अच्छा, होने वाला है। उत्तराखंड में होने खेलो वाला इंडिया है। पैरा गेम अभी की बात हुआ नहीं करेंगे है। तो ये पहली बार ही हुआ है, खेलो इंडिया पैरा गेम, और दिल्ली नई में, दिल्ली। दिल्ली में। नई दिल्ली। हाँ उज्ज्वला, नई दिल्ली। हाँ हाँ, उसमें भी महाराष्ट्र एक नंबर पे। महाराष्ट्र, हाँ, उसमें भी एक नंबर। अच्छा, दिल्ली वाला में महाराष्ट्र एक नंबर पे है। हम्म। हम्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ये बात सही बता रहे हैं रॉकी सिंह कि जो भी पूछा है कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा उसमें पूछा हुआ है, ठीक है? और जी, इसीलिए जी हम सर। पढ़ाते हैं, ठीक है? बार बार वीडियो को देखिए, एग्जाम देख करके आकर के मिलाइए, हम तो साफ कहते हैं,
ठीक है, एग्जाम दे करके अब मेरा वीडियोस को देख के जाइए, एग्जाम दे करके वीडियो मिलाइए कितना क्वेश्चन आया है, आपको सब पता लग हम जाएगा। हम तो हेडफोन लगा के सुनते रहते हैं सर, बाइक चलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सुनिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सब वीडियो को देखिए, सब इम्पोर्टेंट है। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है कि शिलोंग में हुआ है? लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में हाँ, 15 तारीख लखनऊ में को हुआ हुआ। है 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन, ठीक है। हाँ, चलिए, क्वेश्चन आगे है। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ये सविता कंसवाल है कि जियानी इन्फेंटिनो है? सविता कंसवाल है। जियानी इन्फेंटिनो, हाँ, फुटबॉल नहीं जियानी नहीं, इन्फेंटिनो है, इन्फेंटिनो को किया, जियानी इन्फेंटिनो है। फुटबॉलर। ठीक है। क्या हुआ, हाँ हाँ पूछिए ना। ठीक है। ये आवाज किसकी ओर से आ रहा है जी? बंद रखिएगा माइक, ठीक है। चलिए, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? तो ये जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। जियानी इन्फेंटिनो, ये क्वेश्चन हो गया है। जियानी इन्फेंटिनो किस देश की है जी? ये न्यूजीलैंडर का होगा, फुटबॉलर का, उसको कुछ कप्तान उपतान किसी टाइम, मतलब उसका नहीं होता है, वही था वो, इन्फेंटिनो। अच्छा, ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला कि दूसरा? दूसरा। MSCI, दूसरा है, दूसरा हाँ है, दूसरा दूसरा। है भारत का, पहला चाइना किसको भारत, मिला है? चाइना चाइना। हाँ, चाइना को पहला, दूसरा भारत को, और तीसरा? तीसरा तो तीसरा दिया ही मिला नहीं है, है ना। ऑप्शन दीजिए तब बताएं। हाँ, तीसरा तो ऑप्शन ये जा, ताइवान की जगह लिया है इंडिया, ठीक है, ताइवान पहले दूसरा नंबर पर था। हाँ ताइवान, तब वही तीसरा होगा, ताइवान। हाँ, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व को कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को? पेंच 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 हाँ ठीक पेंच है, को। पेंच टाइगर रिजर्व को। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती ये छत्तीस, छत्तीस। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। इसी हाँ का नाम गुरु घासीदास हो हाँ गया है ना। हाँ हाँ, उसी का है लगता है, गुरु इसी का नाम घासीदास। गुरु घासीदास हो गया है, याद रखना। और डंपा टाइगर रिजर्व कहेंगे तो? दाम्फा तो मिजोरम में है। हाँ, डंपा मिजोरम में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? सत्यमंगलम ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में, टी मल्टीप्लाई टू, इसी को मिला था हाँ, इसी अवार्ड। को मिला था, T+2, ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? विश्व आर्थिक मंच दावोस की स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड, बहुत बढ़िया। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना है दावोस। दावोस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, चलते हैं आगे। हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? ऑप्टिकल 8 का सफल जासूसी, प्रक्षेपण जापान। जापान ने किया है कि ब्राजील ने किया है? जापान। हाँ ठीक है, जापान जापान ने किया है। जासूस। ये जापान का जासूसी उपग्रह है और इसका नाम है ऑप्टिकल 8। ऑप्टिकल 8 जापान की जो उपग्रह लॉन्च करती है, उस संस्था का नाम क्या है? ये जापान वाला है, ऑप्शन दीजिए तब बता देंगे। जाक्सा है ना, जाक्सा, ठीक है ना। वो तो जासूसी थोड़ी है जाक्सा, ये तो अंतरिक्ष वाला इसका जाक्सा है। नहीं, हम क्या पूछे, हम ये पूछे कि जो उपग्रह लॉन्च करती है जापान की संस्था, उसका नाम क्या हाँ है, वो ये पूछे। जाक्सा है। हाँ, वो ठीक है, ये जाक्सा है, जाक्सा ठीक है है। ना। ये तो बता ही दिए कि जासूसी उपग्रह है, ठीक है ना। वो इसको भी तो लॉन्च वही करेगा ना, जाक्सा ही करेगा, है ना। हो सकता है वहीं से हो, तब हमको लगा कुछ क्योंकि अलग। वही हाँ लॉन्चिंग सही। करता है तो वही करेगा, चाहे किसी से संबंधित हो। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अ, उपग्रह। मकर बिलक्कू का फेस्टिवल है, मकर बिलक्कू?
केरल केरल। केरल, बहुत बढ़िया। सबरीमाला मंदिर जो है ना, इसी में ये मनाया जाता है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट शौर्य संकलन या प्रोजेक्ट उद्भव? शौर्य शौर्य संकलन। हाँ ठीक है, फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। उद्भव तो कर रखा। हाँ ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? विदाउट ऑप्शन। राजस्थान का बीकानेर। हाँ राजस्थान ठीक है, का राजस्थान बीकानेर का में। बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर जिला किस साइड में है? राजस्थान के उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, किधर? ईस्ट में होगा। ईस्ट में नहीं है, पश्चिमी क्या कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, सीधे सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ये, याद रखिएगा, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं पश्चिम के होना। तरफ सही सही है, पाकिस्तान उधर है, पश्चिम में पाकिस्तान पड़ेगा। के बॉर्डर पे है बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ तो पड़ता चार है। एक ना जिला लगता है, बीकानेर थोड़ी लगता है, इधर ही होगा, टच थोड़ी करता होगा, ये नहीं करता है टच। कौन सा टच नहीं करता ये है? मिडिल में होगा। जैसलमेर? बीकानेर थोड़ी टच करता है। नहीं, नहीं, बीकानेर जैसलमेर नहीं तो कह रहे, टच करबे करता है। जैसलमेर, सॉरी, जैसलमेर कह रहे हैं ना हाँ हम। हाँ, तो ये तो करबे करता है, जैसलमेर, हाँ बाड़मेर और दो गो है, वो सब हाँ हाँ टच ठीक है, करता है। चलते हैं आगे, चलिए। हाल गंगा। ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? अयुत्या, अयुत्या अभ्यास है। ये थाईलैंड के ये साथ कि थाईलैंड है इंडोनेशिया क्या? के साथ? थाईलैंड के साथ किया है हाँ आयुत्या। ठीक है, थाईलैंड के साथ किया है अयुत्या अभ्यास। बहुत सुंदर आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, और अच्छी बात है। ठीक है, आपका इंप्रेशन अच्छा जा रहा है। अब वीडियो जो भी डालेंगे, ये 50 साल बाद भी देखिएगा अपना इंप्रेशन, तो आपका वहीं का वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो है, आप उसको देखिए, उसका आनंद लीजिए, फायदा उठाइए। ठीक है, विदाउट कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ तो हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो वहां भी कौन सा चार्ज आप दे रहे हैं? इंटरनेट तो यहाँ भी खपत हो रहा है, वहां भी हो रहा है, तो इस बात का फायदा आपको उठाना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके चैड OX1 निपाह बी का संबंध किससे है? निपाह से कि कोरोना से? बता रहे हैं सीधे सीधे नाम में ही, निपाह निपाह वायरस से। से। हाँ फिर हाँ, से एक बार निपाह दोहरा से रहे है। हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके चैड OX1 निपाह बी का संबंध किससे है? तो ये निपाह से है। ठीक है, निपाह से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र एम के फर्स्ट मिसाइल का निर्माता कौन है? ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है या फिर यही भारत है। आयुध अनुसंधान विकास लिमिटेड है? भारत डायनामिक किया है। हाँ, भारत डायनामिक लिमिटेड है ये अस्त्र एम के फर्स्ट मिसाइल का निर्माता। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा बना रोहित है, शर्मा। रोहित यादव बने हैं? ठीक है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा रोहित सही है। सर्वाधिक शर्मा। 150 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले ये पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश की बिहार? यूपी है, यूपी। हाँ, यूपी यूपी जो सबसे है ना, ज्यादा बहुत गरीब भी कम वहीं किया है था, गरीबी। मुक्ति भी वहीं हुआ। हाँ, अब बिहार गरीबी भी दूसरा उसी के नंबर पास पे, याद ज्यादा है। रखिएगा। हाँ, 16वां नंबर पे। 18वें पे यूपी। लास्ट से दूसरा। अच्छा, 16वां नंबर पर बिहार है। 18वें पे यूपी। हाँ, बिहार 16वां, यूपी 18। यानी गरीबी में नहीं कह रहे हैं, गरीबी कम करने में बिहार दूसरे नंबर पे आया है ना। हाँ हाँ, दूसरे नंबर पे कम करने पे। हाँ, कम करने में दूसरे नंबर पे, या मध्य प्रदेश कम करने में तीसरे नंबर पे। कहने का मतलब लास्ट से ही देखा जाता है, लास्ट से जो रहेगा, ज्यादा जनसंख्या है उधर से कम हुआ है, वैसे ही कर। अच्छा अच्छा, ठीक है। धनु यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। चलिए, ये तो धनु यात्रा फेस्टिवल, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024, ये 16 तो जनवरी को कि 15 जनवरी को? ये 16 जनवरी को।
हाँ 16 ठीक है, जनवरी क्वेश्चन सीधे बेंगलोर में सीधे मनाया आएगा। गया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 या फिर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को ही आएगा आंसर। हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने कि हरियाणा ने? माई हिमाचल स्कूल माई प्रदेश। प्राइड, माई स्कूल हिमाचल माई प्रदेश प्राइड। बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हाल ही में भारतीय अरे सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? ये संभव या फिर माया? संभव। हाँ संभव। माइक म्यूट रखिए जी, जिसके तरफ से आवाज आ रहा है माइक को म्यूट रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो ये संभव किया है, संभव। हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जनरल बिपिन रावत जम्मू स्टेडियम। कश्मीर। हाँ जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर, बहुत सुंदर, जम्मू कश्मीर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलते हैं हम आगे की ओर। आवाज बंद रखिए जी, आवाज म्यूट रखिए। आवाज किसी की ओर से आ रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि माइक को म्यूट रखिए, ठीक है, माइक को म्यूट रखना है। चलिए, क्वेश्चन ये है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान अभी बताए थे, इससे पहले भी चौथा है ना? चौथा। हाँ सर। हाँ, हम्म। कोई बोल रहे हैं क्या कुछ? नहीं सर आप पूछिए कहाँ ना, से क्लास कोई नहीं लेते हैं? कुछ बोल रहे हैं, पूछिए, हाँ जल्दी ठीक पूछिए है, ना ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, हाल ही में बोल रहे फीफा थे ने सर पुरुष कि वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? लियोनेल मेसी को, मेसी लियोनेल मेसी को मेसी दिया को? है। हाँ। हाँ, मेसी। लियोनेल मेसी को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किस देश के हैं ये लियोनेल मेसी? अर्जेंटीना के सर। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के ये पुरुष प्लेयर हैं। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है? LIC की SBI? ये है लान सर। LIC। हाँ LIC, ये LIC 1956 के एक्ट के तहत बना था। बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? तो ये LIC है, LIC। और दूसरा नंबर पर SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है। इंडिया। हाँ, क्वेश्चन है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला कि दूसरा? दूसरा। एयरटेल। हाँ दूसरा, ठीक है। क्या पता। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को जाकिर सर लाइव के नाम से उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। हाँ सर, आप तो रात में नहाते थे सर, तब दिन मावे लगे। नहीं नहीं, ठीक है, अभी हम देख रहे थे ना, हम रात में ही आएंगे। हम अभी आएंगे नहीं, हम रात में ही आएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे थे, मेरे पास टाइम था, हम देख रहे थे तो देख रहे थे कोई क्लास नहीं ले रहा था तो हम आ गए हैं, ठीक, हम रात में ही आएंगे। क्लास अच्छा नहीं ले रहा पढ़ने था, कर मेरा टाइम था, आप टाइम ले लिए। ठीक है, टाइम ठीक फिर है, ठीक है, आप होता ले है, लीजिएगा, उसके बाद ले लीजिएगा। ठीक है, कैसे ले अभी लेंगे एक हम, मेरा टाइम कहाँ खत्म सर? हो गया, पढ़े आप सर। ही रोज लीजिएगा, हम नहीं आएंगे करंट के टाइम। सुनिए सुनिए, चलिए जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सुनिए। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला कि दूसरा? दूसरा। हाँ दूसरा, ठीक है, दूसरा। ये कौन बोल रहे थे जी? अभी माइक को म्यूट रखिए, तो अभी आप लोग अभी माइक को म्यूट रखिए। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात की महाराष्ट्र? महाराष्ट्र ज्यादा, 1 लाख से गुजरात ज्यादा। है ना, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात जी है ना। जी गुजरात। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? आर प्रज्ञानंद की डी गुगेश? ये तो प्रज्ञानंद है। प्रज्ञानंद। हाँ बहुत बढ़िया, प्रज्ञानंद। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल है कि सिद्धार्थ रावत है? ये सुमित नांगल।
और सुमित नांगल है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा खिलाड़ी सुमित नांगल है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है चाऊ चाऊ जी? माइक को बार बार कहते हैं कि म्यूट रखिए, माइक को समझ में आता नहीं आप लोग को, बताइए, मोहब्बत से इतना समझा रहे हैं। चलिए 75वां म्यूट कर एमी लेते अवार्ड हैं। 2024 में, हाँ आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिस, ठीक है, 75वां एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक की श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया दास है? है, दी बियर को कि बीफ को? दास। क्या फिर क्या? से? 75वां ऑप्शन। एमी अवार्ड 2024 में वीरदास। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया है? तो दी बियर को। ठीक है, दी बियर को दिया गया है। और यहाँ पर ये जो है आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, करंट अफेयर का था। ठीक है।